आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं भर्ती के पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षण अधिगम के नवाचार इनोवेशंस इन टीचिंग लर्निंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और ये प्रश्न सब लगभग नवीनतम है और इस बिंदु से अगर प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों से बाहर जाएगा नहीं, ये मुझे उम्मीद है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षण अधिगम में नवाचार, तो नवाचारों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम में जो कमियां होती है, सीखने सिखाने में जो कमियां होती है, उनमें सुधार करने के लिए सरकार है जो कोई न कोई नवाचार लाती है, ठीक है, जिससे कि सीखना सुगम हो। तो इसलिए ये आवश्यकता है। अपन चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये प्रश्न पढ़कर समझाऊंगा और मैं उत्तर बताऊं, उससे पहले आप अपना उत्तर तय कर लेना और एक पेज पर लिख लेना। और फिर लास्ट में जब 10 प्रश्न पूरे हो उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने सही हुए, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2025, 5 सितंबर 2024 या 1 जुलाई 2021? बताइए क्या सही होगा प्रखर 2.0? तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये प्रखर राजस्थान से संबंधित थोड़े फैक्ट है, ये आप याद रखना। प्रखर राजस्थान 2.0 कब शुरू हुआ? 5 सितंबर 2025। इसका नोडल विभाग है जो शिक्षा विभाग राजस्थान है। इसका जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशलों का विकास करना, और ये MSRA के तहत संचालित किया जाता है। और ये 90 दिवसीय कार्य योजना, ये थोड़ा ध्यान रखना, 3 महीनों का है ये, और ये 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाना है। और इससे पहले ये 5 सितंबर 2025 तक समापन होना था, लेकिन क्या हुआ कि अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, इसके चलते इसमें शिथिलन दे करके अभी ये 23 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, क्योंकि ये स्कूल में चल रहा है, तो इससे संबंधित जो बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये जो बच्चे हिंदी पठन में कमज़ोर है, उनको धारा प्रवाह के साथ वो बोल सके, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें मतलब 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप। ग्रुपों के नाम है C1, C2, C3 और C4। पहले इस ग्रुप का नाम है बीज। बीज, दूसरे का अंकुर, तीसरे का पुष्पन और चौथे का फलन। फलन, ठीक है। इसमें जो बच्चे होंगे वो सबसे कमज़ोर होंगे, इसमें इससे थोड़े ठीक होंगे, इसमें थोड़े और ठीक होंगे, और इसमें जो स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं वो बच्चे होंगे, ठीक है। तो 3 ये रेमेडिएशन ग्रुप है और ये नॉन रेमेडिएशन ग्रुप है, ये बात ध्यान रखना। और ये 12 सप्ताह की योजना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात एक और, कि प्रथम 2 कालांश होंगे ना, वो किसके होंगे? प्रखर के होंगे, जिसमें बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाया जाएगा। क्या? हिंदी पढ़ना सिखाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, ये कौन सी क्लास के लिए है? ये कक्षा 3 से 8 के लिए। किसके लिए? कक्षा 3 से 8 के लिए, ठीक है। मोटी मोटी ये बातें आप है जो याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये प्रखर राजस्थान, देखो तीन क्लास 3 से 8 तक के बच्चों के लिए, देखो ये क्लास 3 के 8 के बच्चों के लिए, ठीक है। 12 हफ्तों का है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाडो योजना कब शुरू हुई?
लाडो योजना कब शुरू हुई? पहले इसका नाम राजश्री था, राजश्री। अब इसका नाम लाडो योजना है। कब शुरू हुई बताइए? 1 जून 2016, 1 अगस्त 2024, 1 जून 2024, 1 अगस्त 2025। क्या सही आंसर है? जल्दी से बताइए। इसका है 1 अगस्त 2024। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। इसकी 7 किस्तें, 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए आएंगे लाडो योजना में। 7 किस्तों में देख लो। जन्म के समय 5,000, 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण होने पर 5,000, फर्स्ट क्लास में एडमिशन पर 10,000, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। ठीक है, या तो राजकीय हो या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल। ठीक है, 10,000 रुपये पहली क्लास में प्रवेश पर। ठीक है, और 6ठी क्लास में प्रवेश पर 15,000 रुपये, 10वीं क्लास में 20,000 रुपये, 12th क्लास में 25,000 रुपये, और एक 7वीं किस्त है जो देख लो, स्नातक उत्तीर्ण करने पर और 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर 70,000 रुपये। आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 7 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, देख लेना आप। अगला प्रश्न है, नो बैग डे कौन से शनिवार को मनाया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। बताइए कौन से शनिवार को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दूसरा व चौथा शनिवार। पहले जब ये नो बैग डे शुरू हुआ था तब महीने के जितने भी शनिवार थे उसमें सभी में ये मनाया जाता था, लेकिन ये 2024 से दूसरा और चौथा शनिवार कर दिया ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें असंगत कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957, FTB राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल 29 दिसंबर 1973, राजस्थान मदरसा बोर्ड 2003, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 3 सितंबर 2021। कौन सा असंगत है बताइए? इसमें है जो ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, ये 3 सितंबर 2020 है। ठीक है, अगला प्रश्न, PM ई विद्या योजना राजस्थान में कब लागू हुई? PM ई विद्या योजना मार्च 2024, मार्च 2025, अप्रैल 2020, मार्च 2021। बताइए। 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, मार्च 2024। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हाँ देख लो, ये PM ई विद्या योजना मार्च 2024, ये देख लो विधिवत इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसमें बाकी कुछ खास है नहीं। ये 5 आवंटित चैनल है, 148 से लेकर 152, RJ 148 पहली से 5वीं तक के लिए है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम चरण में राजस्थान में कहाँ पर आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जाएगी? प्रथम चरण में बताइए। आतोज जयपुर, तारा मठ बाड़मेर, पीली भरतपुर, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा बताइए? वेद विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है जो वेदों का अध्ययन करवाना और संस्कृत शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी। इनके अलावा एक और वेद विद्यालय है, वो है
पुष्कर में। कहाँ है? पुष्कर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन का प्रारंभ कब हुआ? बताइए। इसका प्रारंभ हुआ 2015-16, 16-17, 11-12 या 24-25? बताइए। इसका सही आंसर है वो 2015-16 है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन ये 2015-16 से शुरू हुआ और प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए। ठीक है। इसमें 3 कार्यक्रम है, इसमें 3 समन्वित कार्यक्रम है। CCP चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। CCE कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें 3 कौन कौन से संबंधित कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, दीक्षा राइज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? दीक्षा राइज 2016-17, 18-19, 24-25 या 19-20? दीक्षा राइज कब प्रारंभ किया गया? बताइए। दीक्षा राइज प्रारंभ किया गया 2018-19 को। ठीक है। निपुण राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? निपुण राजस्थान, बताइए। 30 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2024, 30 अक्टूबर 2023 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है 30 अक्टूबर 2025। और ये क्लास 1-2 के लिए, किसके लिए? क्लास 1 और 2 के लिए। ठीक है, देख लो, ये निपुण राजस्थान अभियान 30 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है मार्च 2027 तक कक्षा 1 और 2 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में निपुण बनाना है। ठीक है, कब तक? मार्च 2027 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के बच्चों के व्यक्तित्व व 21वीं सदी के कौशलों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? बताइए। प्रबल, परख, निपुण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है वो प्रबल है। ठीक है, ये कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, 21वीं सदी के कौशलों के विकास हेतु। और प्रबल की फुल फॉर्म क्या है? ये लिखी हुई है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, और इन 10 प्रश्नों के बाद में आप बताना कि आपके कितने सही हुए, कमेंट करके बताना। हालांकि ये प्रश्न थोड़े नए हैं, अभी जो करंट में योजना चल रही है उनसे संबंधित है, तो हो सकता है आपके इसमें से 10 में से 5 या 6 ही सही हुए हो, तो भी आपका अच्छा स्कोर है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।